हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। इंडिया का मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन, मिशन टू मून चंद्रयान 3। आई एम श्योर आप लोगों ने हाल ही में इस लॉन्चिंग को वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़पेपर में तस्वीर देखी होगी। जिन लोगों ने चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ देखिएगा। इट विल गिव यू द फीलिंग ऑफ इमेंस प्लेजर एंड प्राइड। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये चंद्रयान 3 है, ये इसका लॉन्च व्हीकल और यू कैन से रॉकेट है, और ये है चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड। आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 के बारे में जानेंगे, इसकी हर एक वो डिटेल जिसपे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम जानेंगे इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार चंद्रयान 3 मून तक पहुंचेगा, इसके पुराने मिशन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 में क्या हुआ, क्यों हमें चंद्रयान 3 की जरूरत पड़ी, और यदि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया की पोजीशन क्या होगी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट 3 स्लाइड्स में हम चंद्रयान का ओवरव्यू जानेंगे। सबसे पहले चंद्रयान है क्या। चंद्रयान ना सिर्फ इंडिया के मिशन टू मून का नाम है, बट इंडिया के लूनर एक्सप्लोरेशन स्पेसक्राफ्ट का भी नाम है। लूनर का मतलब है मून, जिसे हम हिंदी में चंद्रमा या चंद्र भी कहते हैं। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का एक फॉलोअप मिशन भी है जो 2019 में लॉन्च हुआ था। इस मिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है लूनर साउथ पोल यानी मून के साउथ पोल पे एक रोवर यानी कि एक रोबोट जैसा ऑब्जेक्ट सॉफ्टली और सेफली लैंड करवाना। इस मिशन की लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई 2023। इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, इंडिया से। चंद्रयान 3 को डेवलप किया है इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ये इंडियन स्पेस एजेंसी है, जैसे आप लोगों ने नासा के बारे में सुना होगा, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है। इस मिशन का बजट और यू कैन से चंद्रयान 3 बनाने में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अपनी प्रीवियस जनरेशंस यानी चंद्रयान 1 और 2 के मुकाबले चंद्रयान 3 मोस्ट इकोनॉमिकली एफिशिएंट स्पेस मिशन है। स्पेस बजट से बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है। इस बजट का 12,500 करोड़ रुपए स्पेस प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड थे, विच इज लेस देन 0.01% ऑफ द टोटल बजट। बट स्टिल लोगों को, इनफैक्ट हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री को लगता था कि हमारे देश में इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, देयर इज पॉवर्टी, हंगर, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्स रेशियो, हेल्थ इश्यूज, जहाँ पे फंड्स की ज़रूरत है, तो किस प्रकार हम स्पेस के लिए बजट और फंड्स डेडिकेट करें। बट हमारे देश के जो फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू जी को ये कहते हुए कन्विंस किया था कि हमारे देश में इतनी सारी सोशल प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की ज़रूरत है। स्पेस प्रोग्राम ना सिर्फ एक खर्चा है, बट ये हमारे देश को आय भी जनरेट करके देता है। अगर इंडिया अपने स्पेस मिशन में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मैन्युफैक्चर सैटेलाइट्स एंड असिस्ट अदर कंट्रीज इन द इंटरप्लैनेटरी मिशंस। इस मिशन में इसरो का पार्टनर है जापान। लैंडिंग डेट, चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट में 3 अगस्त को पहुंच जाएगा और 23 अगस्त को ये मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग का अटेम्प्ट करेगा, और उस दिन पता चल जाएगा कि चंद्रयान 3 इज अ सक्सेसफुल मिशन और नॉट। लैंडिंग साइट लूनर साउथ पोल, मींस मून का साउथ पोल। एक बहुत ही चैलेंजिंग टेरेन है, बिकॉज इस एरिया पे कभी सनलाइट नहीं आती है, ये परमानेंटली शेडो में रहता है और बहुत ही यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर है। बट स्टिल इसरो ने मून के साउथ पोल को ही चूज किया है, बिकॉज दे बिलीव वहाँ पे ज़्यादा और बेटर रिसोर्सेज हैं। मिशन लाइफ यानी कि चंद्रयान 3 कितने दिन काम करेगा। इट विल वर्क फॉर 1 लूनर डे। मून पे एक दिन होता है अर्थ के 14 डेज के इक्वल, और ये सिर्फ एक दिन इसलिए काम कर सकता है बिकॉज इसके जो पे लोड्स हैं वो सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। कमिंग टू लॉन्चर एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल द्वारा। कई प्रकार के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, PSLV, GSLV, इस बार नया लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया है। ये अपनी क्लास का लार्जेस्ट और हैवीएस्ट रॉकेट है। इसे फैट बॉय और बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कैरी सैटेलाइट्स अप टू 8,000 किलोग्राम। 2 मॉड्यूल कॉन्फ़िगरेशन, चंद्रयान 3 के 2 मॉड्यूल्स है। 1 इज प्रोपल्जन मॉड्यूल, जिसका काम है लैंडर को लॉन्च इंजेक्शन से लूनर यानी कि मून की ऑर्बिट तक ले जाना। सेकेंड मॉड्यूल इज लैंडर मॉड्यूल, जिसका काम है उसके अंदर अकोमोडेटेड रोवर को मून की सरफेस पे सॉफ्टली और सेफली उतारना। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह कोई भी ऑर्बिटर नहीं है। कमिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं।
टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, चंद्रमा की सरफेस पे रोवर को सेफली और सॉफ्टली लैंड करवाना। टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, जो रोवर है वो मून पे अपना काम कर सके, मूवमेंट कर सके। एंड थर्ड इज टू कंडक्ट इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, चंद्रयान 3 में जो पेलोड्स हैं इंक्लूडिंग रोवर, उनका काम है वहीं के वहीं मून सरफेस पे कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, रिसर्च करना। चंद्रयान 3 के कॉन्फ़िगरेशन को हम इस इमेज से भी समझेंगे। द टॉप मोस्ट पार्ट इज चंद्रयान 3 और उसके नीचे है इसका लॉन्च व्हीकल LVM-3M4, जिसकी 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जहाँ पे 2 रॉकेट बूस्टर्स हैं, सेकेंड स्टेज जहाँ पे 2 विकास इंजन है, एंड थर्ड स्टेज जहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन है। स्टेजेस बिकॉज ये जो चंद्रयान 3 है ये इस लॉन्च व्हीकल से अलग अलग स्टेजेस में डिटैच होगा। इस चंद्रयान 3 के अंदर है एक लैंडर मॉड्यूल और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, और यही लैंडर मॉड्यूल कैरी करता है रोवर। जब ये लैंडर मून की सरफेस पे पहुंच जाएगा तो इसका काम है रोवर को वहां सेफली लैंड करवाना। इस इमेज में हम देखेंगे चंद्रयान 3 अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट तक और मून की सरफेस तक कैसे पहुंचेगा। ये हमारी अर्थ है, दिस इज द लोकेशन श्रीहरिकोटा, जहां से चंद्रयान 3 को उसके रॉकेट के साथ लॉन्च कर दिया गया है। नाउ दिस विल मूव इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, और सेकेंड स्टेज पे आकर के लॉन्च व्हीकल चंद्रयान 3 से अलग हो जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 3 कोशिश करेगा अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे एग्जिट करने का, एंड ग्रेजुअली वो अर्थ की ऑर्बिट से निकल के मून की ऑर्बिट में एंटर हो जाएगा। वो मून की ऑर्बिट में मूव करते करते मून की सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करेगा, एंड दिस पॉइंट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मून यहाँ पे लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद लैंडर विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ मून, और वहाँ पे रोवर लैंडर से डिटैच होगा एट द साउथ पोल ऑफ मून। आधी सक्सेस हमें मिल चुकी है, रिमेनिंग सक्सेस हमें मालूम चलेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये टेबल हमें दर्शाती है चंद्रयान 3 के जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उनका नाम क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, और उनमें कौन से पेलोड्स हैं। पेलोड्स बेसिकली एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। तो चंद्रयान 3 के 3 पार्ट्स हैं, प्रोपल्शन, लैंडर एंड रोवर। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। दे आर सेम, जो कि चंद्रयान 2 में भी थे। कमिंग टू फंक्शन, प्रोपल्शन का काम है लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को मून की ऑर्बिट के 100 किलोमीटर तक पहुंचाना। एज वी सॉ इन द इमेज दिस पॉइंट 5, यहाँ पे लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाता है, एंड दिस इज 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मून। लैंडर का काम है रोवर को सेफली और सॉफ्टली मून की सरफेस पे डिप्लॉय करना। रोवर का काम है इन सिटू यानी वहीं के वहीं जो मून की सरफेस है एट द साउथ पोल, उसका केमिकल एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना। प्रोपल्शन में इस्तेमाल किया गया पेलोड है शेप, विच स्टैंड्स फॉर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि अर्थ और मून के बीच के एग्जैक्ट डिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेगा। लैंडर के पेलोड्स हैं इल्सा, चेस्ट एंड रंभा LP। इल्सा स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक एक्टिविटी मीन्स जैसे कि अर्थ पे अर्थक्वेक्स होते हैं, मून पे उन्हें लूनर क्वेक्स कहा जाता है, उनकी स्टडी करेगा। चेस्ट स्टैंड्स फॉर चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये थर्मल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेगा। एंड LP स्टैंड्स फॉर लैंगमुर प्रोब, ये मून सरफेस के जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डेंसिटी और चेंजेस को मेजर करेगा। रोवर के पेलोड्स हैं APXS एंड LIBS। APXS स्टैंड्स फॉर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये मून के रॉक्स और सॉइल की एलिमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करेगा, लाइक वहाँ की सॉइल और रॉक का क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं। LIBS स्टैंड्स फॉर लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये लैंडिंग साइट के नज़दीक पाए गए एलिमेंट्स पे स्टडी करेगा। नाउ लेट अस नो हमें चंद्रयान 3 की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसके बैकड्रॉप मिशंस थे, कहाँ तक उन्होंने सक्सेस हासिल की। फर्स्ट वॉज चंद्रयान 1, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था टू एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ मून। इसका मकसद था मून की एक 3D इमेज क्रिएट करना और वहाँ पे जो मिनरल्स हैं उनकी मैपिंग करना, उनकी जानकारी हासिल करना। चंद्रयान 1 का लॉन्च व्हीकल था PSLV C11। चंद्रयान 1 मून की सरफेस पे वाटर और हाइड्रोक्सिल को डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा, और इसी वजह से आज पूरे विश्व की नज़रें इंडिया के ऊपर है। इंडिया किस प्रकार स्पेस मिशंस में एक के बाद एक
माइलस्टोन अचीव करते जा रहा है। चंद्रयान 1 के बाद 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। इसका मकसद था मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करना। इसके 3 मॉड्यूल्स थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। इसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3 M1। चंद्रयान 2 वॉज अ हाफ सक्सेस। इसके तीनों मॉड्यूल्स मून की ऑर्बिट तक पहुंच गए थे, बट लैंडर और रोवर मून की सरफेस पे जाकर के क्रैश हो गए। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वॉज सक्सेसफुल। तो चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के जो फेलियर है उसको देखते हुए डिजाइन किया गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ चंद्रयान 3 सक्सेस, अगर हमारा मिशन कंप्लीटली सक्सेसफुल होता है तो इसकी हमारे देश के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले चंद्रयान 3 इंडिया को बहुत ही वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, रॉक ऑफ मून, देयर केमिकल एंड एलिमेंट्री कॉम्पोजिशन, मून पे होने वाले लूनर क्वेक्स की स्टडी, मून की सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज की जानकारी, और अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एक्यूरेट मेजरमेंट पता चलेगा। यदि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पे सॉफ्टली लैंड करता है तो ये पूरे विश्व का पहला मिशन होगा मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग का। चंद्रयान 3 की सक्सेस के साथ इंडिया पूरे विश्व की 4th कंट्री होगी आफ्टर USA, फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड चाइना टू अचीव दिस फीट। इस मिशन के सक्सेस के साथ ना सिर्फ हमारे देशवासी बल्कि दूसरे देशों का भी इंडिया पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। वो इंडिया के स्पेस मिशंस में इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो न्यू स्टार्टअप्स होंगे, न्यू बिजनेसेस होंगे, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। दूसरी कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च करने का जो इसरो का बिजनेस है वो इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, स्पेस सेक्टर में नए नए इनोवेशंस आएंगे। इस मिशन में इंडिया ने काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंसी दिखाई है और हाईली रिलायबल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर इस्तेमाल किए गए हैं। इनफैक्ट लैंडर इंडिया ने खुद डिज़ाइन किया है। तो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी बिकॉज दे आर कॉस्ट एफिशिएंट। So students, that was all about Chandrayaan 3, a very important mission and topic for your exams in this year. और चंद्रयान 3 मिशन से आज पूरा देश ये जान चुका है कि इंडिया सिर्फ सांप सपेरों का देश नहीं है। आज हम चांद पे जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा रहे हैं। चंद्रयान जैसे कई मिशन हैं, गगनयान, शुक्रयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।